हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको कारगिल चार्ट पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आप बहुत ही चार्ट पैटर्न से बहुत ही अच्छा आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बाई साइड हो और या सेल साइड हो। दोस्तों, कारगिल चार्ट में ऑटोमेटिक्स ये समझ लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस, आपका कब एग्ज़िट होना है, कब एंट्री आपको लेनी है, वो आपको पूरा कारगिल चार्ट में ऑटोमेटिकली पैटर्न दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये मैंने ज़ेरोधा का काइट ओपन कर रखा है। इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कारगिल चार्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको आप माय प्रोफाइल में जाइए और जो चार्ट पैटर्न है वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर चार्ट आईक्यू पे है तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। फिर आप चार्ट ओपन कीजिए किसी भी स्टॉक का। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सारे कैंडल्स दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डबल चार्ट लेआउट तैयार करूँगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, जस्ट मिनट। ठीक है, अब इसमें आपको कारगिल चार्ट कैसे लगाना है, ये मैंने दो लेआउट कर दिया। ये आपका कैंडल पैटर्न लगा है, मैं इसमें आधे घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ आधे घंटे का, ये देखिए कारगिल चार्ट। ठीक है दोस्तों, ये कारगिल चार्ट लग गया। इसमें आपको थोड़ा, अभी आप इसको, इस कैंडल पैटर्न को इग्नोर कीजिए। आप कारगिल चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें आपको सेटिंग करनी है, सेटिंग में जाना है आपको। जो ATR लिखा हुआ है यहाँ पे 14 जो लिखा है वहाँ पे आपको 9 कर देना है और ओके कर देना, दैट्स इट। दोस्तों, इसमें कारगिल चार्ट में आपको ना तो RSI लगानी है, ना आपको कोई सुपर ट्रेंड लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। दोस्तों, ये खुद में सब कुछ एक ट्रेंड फॉलोइंग है। ये सब कुछ दर्शा देता है। चार्ट देखने से मालूम पड़ जाता है कि कौन से ट्रेंड में मार्केट है या स्टॉक है और किस तरफ इसकी दिशा जा रही है। हमें बाय में बैठना है, कब एग्जिट करना है, ये सारा चीज़ बता देता है। अब मैं इसको आप यहाँ थोड़ा देखिए। यहाँ कारगिल चार्ट में सिर्फ रेड एंड ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। इसको कैंडल नहीं बोल सकते, एक लाइन पैटर्न बोल सकते हैं। और आप इसमें देखेंगे, इसमें कहीं रेड बन रहा है, कहीं ग्रीन बन रहा है। इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कब एंट्री आपको लेनी है, कहाँ एग्जिट आपको लेनी है। तो मैं आपको आगे चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। जस्ट मिनट, ये मैंने कहा चार्ट एंड सेटिंग मैंने कर दी यहाँ पे 9। दोस्तों, ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। ये मैंने फिलहाल इंडसइंड बैंक का चार्ट लगा रखा है। दोस्तों, इसमें सिंपल है, ग्रीन बना बाय करना है, रेड आपको लाइन दिख गई एग्जिट कर दे, दैट्स इट। इसके अंदर आपको कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, कहीं छोटा स्टॉप लॉस होगा तो कहीं बड़ा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमें एंट्री मिली 836 पे। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मान लीजिए इस लो को रख लीजिए या इस लो को रख लीजिए। ठीक है, और इसने जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया 838 का, तो यहाँ पे ग्रीन बना, आपकी एंट्री हुई। एग्जिट कहाँ करनी है, जहाँ पे भी रेड लाइन आपको दिख जाए वहाँ पे आपको एग्जिट कर देनी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये स्विंग ट्रेड, पोजिशनल शॉर्ट टर्म और आपका BTST के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी चार्ट पैटर्न देख के खेलते हैं, जो भी चार्ट देख के खेलना चाहते हैं, वो इस पैटर्न से बहुत ही अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं और लॉस मिनिमम से मिनिमम अपना रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई पैटर्न या कोई चार्ट नहीं जिसमें लॉस नहीं होता है, लॉस होता है। बट कारगिल चार्ट में क्या रहता है, आपको ऑलरेडी डिफाइन रहता है कब आपको एग्जिट करनी है और कब आपको एंट्री करनी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कारगिल चार्ट में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, ये ग्रीन और रेड कब बनते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ है, जैसे हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, तो इसमें ब्रेकआउट कैसे होता है। मान लीजिए ये नीचे आया, यहाँ से इसने पैटर्न रिवर्स लिया, एक छोटा सा हाई बनाया, फिर नीचे आता है, इसने इसका लो नहीं तोड़ा लेकिन अभी भी वो रेड में ही है, और यहाँ से ग्रीन बना। तो ग्रीन कब बनाएगा ये, जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस रहता है, जहाँ से नीचे आता है पैटर्न, जब भी इसको ब्रेक करेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तो ये ग्रीन बनना स्टार्ट करेगा।
और प्रीवियस लो को जब भी ब्रेक करेगा तो रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ से प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बना, ऊपर गया, ट्रेंडिंग में रहा, एक दायरे में रहा, फिर इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो यहाँ से रेड बन गया। ठीक है दोस्तों, कागजी चार्ट में यही सिंपल है, जो से हम देखते हैं ना कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड करें। तो इसमें बहुत ही आसान डिफाइन हो जाता है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन बन चुका है, यानी कि अब इसमें बाइंग आ चुकी है। और दरअसल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आपने एक प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है दोस्तों। अब आपका ट्रेड ऊपर की तरफ चला गया काफ़ी ज़्यादा, तो आप सोचते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ कि नहीं करूँ, मत कीजिए। हो हाँ, आपको लग रहा है कि आपको लॉस ना हो तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपने बाइंग पे रख सकते हैं, या जो ये नियरली लो बना हुआ है वहाँ पे आप रख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रीवियस लो आप अपने आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ऑटोमेटिक ट्रेड में बने रहिए। दोस्तों ट्रेड से कभी भी ऑटोमेटिक आप मत निकलिए, मार्केट को एग्जिट कराने दीजिए। क्या होता है, कभी कभी ट्रेंड बहुत इतना अच्छा रहता है कि हम एग्जिट हो जाते हैं और मार्केट और भी ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ये है कागजी चार्ट का पावर, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट लिया, यहाँ पे आप सेल साइड भी बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगेन आप बाय में बैठिए, यहाँ पे एग्जिट कीजिए। दोस्तों अगर पर्टिकुलर डाउन साइड अप साइड दोनों तरफ ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो कहीं छोटा मोटा लॉस हो सकता है और कहीं आपको बड़ा अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आधे घंटे का चार्ट पैटर्न रहेगा, जैसे मैंने बताया सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे ATR में आपको नो करके ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका स्टॉप लॉस बनता है, यही आपका ट्रेंड बताता है और यही आपका ऑटोमेटिक एंट्री और एग्जिट कराता है। दोस्तों इसको चार्ट को अगर आप देखिए तो बहुत ही कम दायरे में ये लंबा चार्ट बता देता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है। अगर जैसे आप देखिए ये ट्रेंड ऊपर जाते जाते, तो ये एक दिन का कैंडल नहीं बना है, ये काफ़ी दिनों का कैंडल बना हुआ है। अगर ये ऊपर जाती रहेगी तो इसमें ग्रीन बनता चला जाएगा जब तक ये रिवर्स पैटर्न नहीं बनाती तब तक। जैसे कि इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने ATR 9 किया हुआ है, तो जस्ट मैंने उसमें दिखा नहीं रहा है, 30 पॉइंट आप देख रहे हैं, इंडसइंड बैंक 30, यानी कि अपने हाई से जब तक 30 पॉइंट नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये आपको रिवर्स नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमें इस ट्रेंड को कागज चार्ट द्वारा हम खेल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है तो हमें सेल साइड ज़्यादा बैठना है, यहाँ से अप दिखने लगा हमें बाय में ज़्यादा बैठना है। ठीक है, आपको एंट्री एग्जिट ऑटोमेटिक ये बता देता है। अब चलते दोस्तों, मैं एक जैसे दिखाता हूँ कोटक बैंक का। ये मैंने कोटक बैंक का चार्ट लगा लिया है, सेम चीज़। इसकी सेटिंग आप ATR 9 है, आधे घंटे का चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब आप ये देखिए इसने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, 1718 से आपको एग्जिट कहाँ पे करा रहा है, 1845। तो इसमें 5-6% से लेकर 10% के दायरे में आपको अच्छा इनकम दे सकता है। दोस्तों इसमें आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करने के बाद कितना स्टॉक लेना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से ही आपको स्टॉक में एंटर करना है। मान लीजिए इसका जो टारगेट एंट्री पॉइंट बन रहा है अराउंड 1725 के पास, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं आप ये लो बनाया है अराउंड 1690 के आसपास, ठीक है, तकरीबन 35 रुपीज़। अगर आप 35 रुपये का लॉस ले सकते हैं 3500 का, तो मैं बोलूँगा कोटक बैंक में आप 100 स्टॉक बाय करके जाइए। ठीक है, अगर आप यहाँ 100 स्टॉक बाय करते और आपको यहाँ एग्जिट मिलता 1847 अराउंड 125 रुपये इंटू 100, 12,500 रुपये। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टॉक में आपको बने रहना है जब तक एग्जिट या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, एग्जिट नहीं हो जाता। ठीक है, अगर ये सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो आप फ्यूचर तो शॉर्ट नहीं कर सकते, मैं अभी एक रिटेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है, हमें ये ऑप्शंस ट्रेड नहीं है कागजी चार्ट, क्योंकि
यह एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है, ये जब तक ग्रीन बनता रहेगा, जब तक रिवर्सल पैटर्न नहीं आता है, वो सेम डेट में ही आपको दिखेगा। इसलिए डेट और टाइमिंग इसके अंदर मायने नहीं रखता है। क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे रेड सिग्नल दिखा, आपने पुट बाय कर ली और वो काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करता रहा इसी प्राइस के रेंज में ही, भले ये दो ही चीज़ दिख रही है लेकिन इसी प्राइस के बीच में रहेगा, तो आपका पुट जो है वो जीरो हो जाएगा, मुनाफा नहीं देगा। या आप कॉल साइड जा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया, कॉल बाय करी, हो सकता है कुछ डायरेक्ट ऊपर चले जाएं, या हो सकता है जैसे ये नीचे आया, फिर कितना समय लगा इसको ऊपर जाने में, धीरे धीरे करने में, तब तक आपका कॉल जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम डिके का बहुत ही महत्व रहता है। इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस कारगिल चार्ट को थोड़ा सा सही तरीके से बताना ही अच्छा रहेगा, तभी इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देखिए, जैसे कि आप यह देख रहे हैं, आपने कोई भी चार्ट उठाया तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक रेंज बाउंड में है। रेड ग्रीन दिख रहा है, आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, छोटा स्मॉल लॉस या प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड में था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी दिनों तक ये रेंज बाउंड में था। अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसको माना जाता है। जैसे अब यहाँ ग्रीन तो दे दिया, लेकिन आप मैं सोच रहा हूँ कि आप बाय न करके यहाँ बाय करें कि एक रेंज से बाहर निकले। जैसे इसने ग्रीन रेंज से बाहर निकला, ऊपर गया, रिवर्स मार के अगेन ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छा मुनाफा देता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे कहीं एंट्री लेती 176 अगर एंट्री लिया होता तो अराउंड हमें 1800 रुपये यानी 30-35 रुपये का हमें 2 से 2.5% हमें मुनाफा ये दे के जा रहा है। तो दोस्तों कारगिल चार्ट में बहुत ही आसान है, BTST 1 वीक या शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो और आराम से इसमें मुनाफा कमा सकते हो। हम एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, SBI ने जैसे एंट्री यहाँ पे दी 340 के पास, एग्जिट हमें कराया 357, अगन एंट्री दी यहाँ पे 350, एग्जिट कराया 352, अगन एंट्री दिया हमें 356, एग्जिट कराया 364, यहाँ पे एंट्री दी 371, एग्जिट कराया 381। तो इस तरीके से छोटा छोटा मुनाफा लेते आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ इसने एंट्री दी 385 पे और फिर यहाँ इसने एग्जिट दिया हमें 423 पे, ये एक अच्छी रैली थी। तो कहीं कहीं छोटा मुनाफा, कहीं छोटा लॉस और कहीं कहीं बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है, लेकिन इसमें जो लॉसेस होंगे वो आपका डिफाइन है कि आपके प्रीवियस लो जो भी रहेगा आपको ऐसे ट्रेल करते रहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट दे रहा है, प्रीवियस यहाँ से इसने रिवर्स लिया तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया तो आपका स्टॉप लॉस ये लो बन जाएगा। लेकिन दोस्तों सिस्टम में हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है, एक चीज का ध्यान रहे, जब तक ये रेड में ना बन जाए तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है या स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 टाइप के कलर होते हैं, अभी आपको 2 दिख रहे हैं, ग्रीन एंड रेड। लेकिन जैसे अभी ये आपका स्टार्ट किया ऊपर की तरफ जाना, तो जब तक इस ग्रीन को पार कर रहा है तो एक हल्का ग्रीन बनना स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, हल्का ग्रीन बनना स्टार्ट करेगा। अगर ये आधे घंटे तक, हमने क्योंकि आधे घंटे का चार्ट लगाया है, आधे घंटे तक इस हाई के ऊपर रह जाता है तो वो ग्रीन डार्क हो जाएगा। अगर रिवर्स आ जाता है तो वो जहां पे है वो वहीं पे रह जाता है। वैसे रेड बनने में, जैसे अब इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है या इसके नीचे, तो पहले हल्का रेड बनेगा। अगर आधे घंटे तक इसी लो के नीचे रह जाता है तो ही वो डार्क रेड बनेगा और तो ही हमें एग्जिट करना है। क्योंकि कभी कभी रहता है जैसे नीचे जाना, काफ़ी अच्छा नीचे जाना, फिर अचानक आधे घंटे के अंदर ही रिवर्स मार दे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कंफर्म के लिए कि जब तक डार्क रेड न बने तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग में जा रहा हूँ, ये देखिए, अप बार डार्क ग्रीन, डाउन बार आपका रेड कलर, प्रोजेक्शन अप बार यानी ऊपर की तरफ जाने की तैयारी। तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वैसे मैंने एक हल्का ग्रीन दिया हुआ है, एंड प्रोजेक्शन डाउन बार मैंने हल्का रेड दिया हुआ है। ATR रहेगा आपका, ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल भी है लेकिन हमें ट्रेडिशनल नहीं रखना है, हमें ATR रखना है, और आपका ATR लेंथ रहेगा 9 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और भी स्टॉक का मैं आपको आगे बताते रहूँगा कि किस स्टॉक में एंट्री हम अच्छे लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने जो आरबीएल बैंक पे दिया था, अभी तक वहाँ से पिछले 1 महीने के अंदर हमने 20 से 22% की रिटर्न इनकम जनरेट कर चुके हैं। हालांकि अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है उसमें, लेकिन जो अभी भी हम उसमें प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करना, इससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। धन्यवाद।